नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए देखते हैं कि रेशियो और प्रपोर्शन आखिर होता क्या है। हम सबसे पहले रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, मींस जहां पर तुलना की जाए, दो या दो से ज्यादा सामान की जहां पर तुलना की जाती है वही क्या कहलाता है, आपका रेशियो कहलाता है। ठीक है, क्या की जाए, तुलना की जाए। अब यहाँ पर रेशियो का सिंबल क्या होता है, ये दो डॉट है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे ए रेशियो बी, इसका मतलब है ए के मुकाबले में बी इतना है, ए के मुकाबले में बी इतना ज्यादा है या इतना कम है, यही क्या कहलाएगा, रेशियो। जैसे मेरे पास 2 चॉकलेट है, आपके पास 4 चॉकलेट है, मुझे इससे मतलब नहीं कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, लेकिन हाँ मुझे इससे मतलब है कि आपके पास मेरे से कितनी ज्यादा या कितनी कम चॉकलेट है, यही क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करना कि रेशियो जब भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। ये ना हो अब 20 केजी का कंपैरिजन 2 ग्राम के साथ कर रहे हो, यहाँ पर ये ग्राम है तो केजी को भी सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, आप ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तभी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो तो लेंथ की साथ ही करोगे, ये नहीं लेंथ की अगर यूनिट सेंटीमीटर है और इधर मीटर है तो ये कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा बराबरी की चीजों का ही क्या निकलता है, रेशियो निकलता है, हमेशा कंपैरिजन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले बेसिक नॉर्मल आएंगे, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं इसलिए देख रही हूँ, पता नहीं क्यों स्लाइड मूव कर रही है तो थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है। ये देखिए, ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी दे रखा है 4:3। अब इसके बाद वो क्या फाइंड आउट करवा रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। एक तरीके से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे बी जो है हमारा वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है 2:3 पहला रेशियो लिख लिया, जो नहीं है उसकी जगह आप खाली स्पेस छोड़ दीजिए। बी रेशियो सी लिख लिया 4:3, जो नहीं है अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये खाली स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये ब्लैंक स्पेस है इसको हॉरिजॉन्टल, ये लाइनें देखो, ये लाइनें हॉरिजॉन्टल कहलाती है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इस डैश के साथ में 3 है तो इसी से फिल कर दीजिए। अब ये देखिए खाली स्पेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसके साथ रिस्पेक्टिव डिजिट 4 है तो ये अपने रिस्पेक्टिव डिजिट से फिल हो जाएगा। आया समझ में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इसके साथ है उस डिजिट से इसको फिल कर दीजिए और कुछ नहीं करना। यहाँ पर 4 2 जार 8 आएगा, 4 3 जार 12 आएगा, 3 3 जार 9 आएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, आप बता सकते हैं कि भाई 8 12 और 9 रहा। समझ में आया किस तरीके से निकालना है जब 2 से हम 3 पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए रेशियो बी दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है भाई 2:7, बी रेशियो सी दे रखा है 3:4, सी रेशियो डी दे रखा है 2:3। आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था अभी आपको, 2:7 खाली स्पेस छोड़ दीजिए, डैश डैश लगा दीजिए, बी रेशियो सी 3:4 खाली स्पेस छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, सी रेशियो डी 2:3 खाली स्पेस छोड़ दिया, छोड़ दिया 2 जगह। अब क्या करना है, जो एक खाली स्पेस है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में इसके साथ क्या डिजिट है 7 से फिल कर दीजिए। इसके साथ अब कौन पड़ेगी, 7 ही रहेगी। यहाँ पर देखिए इसके साथ कौन है, 3 है, इसके साथ कौन बैठा है 4, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना है, 2 बैठा है, इधर भी क्या होगा 2, सभी को आपस में 2 3 जार 6 2 जार 42 आएगा, 56 आएगा, 28 दिए 84 आएगा। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, आपको रेशियो के अंदर किस तरीके से 2 का 3 का 4 का 5 का कभी भी कैसे भी आ जाए आप इस तरीके से निकालिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है हमारा, वो कहेगा डिवाइड 1407 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए 5:2 में। आपको एक काम करना है, जितने भी हैं
यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, इसका मतलब एक 7 भाग के 7 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है किसको, 1407 को। ये 7 समझ में आया। 5 और 2 7, इसका मतलब जो टोटल अमाउंट थी उसके उतने 7 पार्ट किए हैं, और 7 पार्ट किसके इक्वल है, 1407 के। एक किसके इक्वल होगा, 201 के। आया। तो 5 पार्ट किसके इक्वल होगा, 5 1 0, 5 दूनी 10, और 2 पार्ट किसके इक्वल होगा, 0 2 दूनी 4। समझ में आया। 5 एकम 5, यहाँ पर यही होगा 0, और 2 पार्ट क्या होगा, 407। 7 किसके इक्वल हुआ, 1407, 7 दूनी 14, 0 7 एकम 7, 5 एकम 0, 5 दूनी 10, 2 पार्ट हुआ, 2 दूनी 2 एकम 2। तभी मैं सोच रही हूँ कि ऐड आंसर 1407 क्यों नहीं आ रहा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, आपको पता किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1 2 3। टोटल अमाउंट कितनी है, 618। इसका मतलब है 618 को, उसको कितने पार्ट है, 1 जमा 2 जमा 3, 6 पार्ट कर दिए। 3 2 5 और 1 6 पार्ट कर दिए। 6 पार्ट कर दिए। फिर उसने कहा एक को 1 हिस्सा मिलेगा, दूसरे को 2 पार्ट मिलेंगे, तीसरे वाले को 3 पार्ट मिलेंगे। इसका मतलब 6 किसके इक्वल है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है और कुछ नहीं करना। पहला नंबर 103 आएगा, दूसरे को 2 पार्ट मिलेंगे, 206 आएगा, 3 3 9 0 309 आएगा। समझ में आया। किसको किसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करना है। ए बैग कंटेन्स 410 रुपीज। किस फॉर्म के अंदर है, 5 रुपए, 4 रुपए और 1 रुपए के क्वाइन है। 5 के, 4 के और 1 रुपीज के क्वाइन है। किसके क्वाइन है, 5 रुपीज के हैं। 4 नहीं, ये 2 का है भाई, तो 4 का क्वाइन कोई नहीं होता, बाय मिस्टेक हो गया होगा। 1 का क्वाइन है। ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस देखिए, नंबर ऑफ क्वाइंस है 4 6 और 9 के अंदर। यहाँ पर एक चीज में, रेशियो का मतलब देखिए 1:2 भी है। इसका मतलब है 1 के मुकाबले आपको 2 मिले तो 2 के मुकाबले आपको 4 मिलेंगे, या 3 के मुकाबले आपको 6 मिलेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। इसको मान लेते हैं ये 4x है, ये 6x है, क्योंकि ये रेशियो के अंदर है, और ये 9x है। कुछ ना कुछ कॉमन आया होगा इनके अंदर से। समझ में आया इतना। ये 4x है, ये पता चला, जैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये लोवेस्ट फॉर्म के अंदर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। x लगा दिया। हमने कहा ये 4x है, ये 6x है, ये 9x है। कॉमन वही रहेगा, जैसे मैंने बताया 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसको 3 6 भी लिख सकते हैं। एक जिसको इससे मल्टीप्लाई किया वो भी इसी के बराबर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी कंपैरिजन है। अगर जितना ऐड कर रहे हो उधर भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास 5 रुपए के 4x क्वाइन है, तो टोटल कितने होंगे, 5 × 4x। मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए के 6x क्वाइन है, तो टोटल कितने होंगे, 2 रुपए के। फिर मैंने कहा 1 रुपए के 9x क्वाइन है, और टोटल कितना पड़ा मेरे पास, 410। टोटल कितना पड़ा, 410। इसका मतलब 5 के 20x जमा 12x जमा 9x किसके इक्वल आया, 410 के इक्वल आया। 12 और 20 कितने हुए, 32, 32 और 9 41x, 41x कितना आया, 410, x बराबर 10 आया। अब वो क्या पूछ रहा था आपसे कि उसके पास 2 रुपए के कितने क्वाइन है। देखिए 2 रुपए के कितने क्वाइन मान के चले थे हम, 6x, तो कितना x कितना आया, 10, तो 6 × 10 कितना आया, 60 आया। समझ में आया। यहाँ पर सारे रुपए रुपए में दे रखे थे, तो मुझे कंपैरिजन करते हुए बड़ा इजी पड़ गया। अगर बाय द वे पैसे में होता तो मैंने बताया यूनिट सेम होनी चाहिए, पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 55 रुपीज है, इस फॉर्म के अंदर है, इन द फॉर्म है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। देखिए रुपीज क्या क्या है, 1 रुपए का क्वाइन है, 50 पैसे के क्वाइन है, फिर 25 पैसे की क्वाइन है। किस रेशियो में है, 1:। नंबर ऑफ क्वाइंस क्या है, ऐसे लिख लेना आप, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या है,
कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब ये रेशियो के अंदर है, मैंने बताया रेशियो में क्या लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे x मान लिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब x सबसे कॉमन हुआ होगा, कुछ भी होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा 1 रुपीज के x कॉइन थे, अब यहाँ पर 50 पैसे हैं, पैसे नहीं होगी, यूनिट को चेंज करेंगे, 50 पैसे इक्वल टू 1/2 रुपीज होगा, तो 1/2 क्रॉस 2x आएगा। समझ में आया। 25 पैसे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पता ही है ना 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये 1/4 क्रॉस 3x आएगा, आ गया। और ये कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। यहाँ से होगा x, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल x, यहाँ से 3x/4 इक्वल टू 55 होगा, ये 2x प्लस 3x/4 होगा, ये इक्वल टू 55 होगा। ये 4 दूनी 8, 11x बटे में 4 इक्वल टू 55 होगा। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, 55 क्रॉस में 4/11 होगा। 11 5 जा 54, 5 चौके 20 होगा। x क्या आएगी हमारी, 20 आएगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा था उसने, अब वो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन पूछा था, कर लोगे इसको, मैंने देखा नहीं, वो x इक्वल टू आ गया था, x की जगह आप वैल्यू रख देते, हो जाएगा ना। एक बार ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, एकदम से इरेज करती हुई। नेक्स्ट देखिए, the number of employees are reduced in the ratio 3:2 and salary of each increase in the ratio 4:5। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय किसी कंपनी में कितने हैं, 3 और 2 है, 3 और 2 है। मतलब ये क्या थे, ये बिफोर थे, आप ये मान सकते हो ये बिफोर थे, और ये एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, ठीक है। पहले 3 थे, उसके मुकाबले में 2 हैं। उसके बाद कह रहा है सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज, पहले सैलरी 4 थी, अब 5 हो गई। देखिए अब एक बात बताइए, खर्च, कंपनी अपना खर्चा कैसे निकालती है। कंपनी का खर्चे का मतलब रहता है कि कितने तो एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय सैलरी ऑफ ईच, कितने बंदे हैं और हर एक की सैलरी कितनी है। कंपनी कर्मचारियों का खर्चा ऐसे ही निकालती है कि कितने एम्प्लॉय हैं और हर एक की सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 एम्प्लॉय थे, हर एक की सैलरी 4 रुपए थी, तो 3 चौके 12 हुई। यहाँ पर देखिए अब 2 है, हर एक की 5 है, तो 5 दूनी 10 हुआ। इसका मतलब पहले जहाँ खर्चा 12 रुपए होता था, अब 10 रुपए हुआ। इसका मतलब कितने का अंतर आया, 2 रुपए का। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कितने रुपए बचा रही है, 40,000। इसका मतलब 2 रेशियो किसके इक्वल है, 40,000 के। एक किसके इक्वल होगा, 20,000 के। अब वो क्या पूछ रहा है, कंपनी पर प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय कितना हो रहा था, 12 रेशियो का, तो 12 रेशियो किसके इक्वल होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000, ठीक है। 12 दूनी 2,40,000। समझ में आया कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे कर आपको अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाना है, कुछ भी नहीं, कहीं रटना नहीं। जो कह रहा है आपको डेली यूज के हिसाब से पता होगा, खर्च कैसे निकालते हैं, सेविंग क्या होती है, इतना तो सभी अपने घर पे भी करते ही हैं। नेक्स्ट देखिए 355 रुपए हैं, वो किसके अमंग डिवाइड हो रहे हैं, ए, बी और सी में, सच दैट किस तरीके से हो रहे हैं कि ए के पास 20 रुपए ज्यादा है, किससे, बी से, और सी के पास कितने ज्यादा हैं, 15 रुपए हैं ए से। किसके अंदर डिवाइड करना है आपको, ए, बी और सी में। यहाँ पर देखिए एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। कैसे डिवाइड किया, बी के पास अगर x है तो ए के पास 20, उससे 20 ज्यादा है। अब सी के पास ए से 15 ज्यादा है, तो इसका मतलब x 20 जमा 15 35, कितना हुआ, 35 हुआ। तीनों का टोटल हुआ x जमा 20, 3x जमा 55, और वैसे कितना था, 355। इसका मतलब 3x बराबर 300 हुआ। यहाँ से x मेरा क्या आया, 100 आया। समझ में आया, x क्या आ गया हमारा, 100 आ गया, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा था, c का हिस्सा ज्ञात कीजिए, 100 प्लस 35। आगे आप निकाल लीजिए, ये ना हो कि जल्दबाजी करते हुए
कोई भी 100 भी ऑप्शन में रहे आप उसे टिक कर दें, ठीक है। सारे स्टेटमेंट को पढ़ना, क्योंकि मेरे से लास्ट में एक मिस्टेक हो गई थी, अभी मैंने x की वैल्यू निकालते क्वेश्चन को इरेज कर दिया था, तो अब ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए और बी की इनकम है 2:3 और उनके एक्सपेंसेज है 5:9। यदि हर एक बंदा 1500 रुपए सेव कर रहा है तो उनकी इनकम बताइए। देखिए, आप इन एक्सपेंसेस निकालने, किसी के घर में खर्चे कितने हो रहे हैं तो आप कैसे निकालोगे भाई, उसकी इनकम कितनी है, उसमें से उसकी सेविंग को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। यही करोगे, इनकम में से सेविंग को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। यहाँ पर वो कह रहा है ए और बी की जो इनकम है, इनकम किस रेशियो में है, 2:3 में, ठीक है, और उनकी सेविंग है 1500 रुपए। अगर मैं ये देखूं कि 2x में से 1500, क्योंकि x प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 3x में से 1500 माइनस कर दूं, यहाँ पर क्या आएगा, ये 5/9 आएगा। अब सोचोगे यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्यों, यहाँ मैं k भी लगाती तो k से क्या हो जाता, कैंसिल, क्योंकि डिवीजन में है। यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, समझ में आया। हर रेशियो के अंदर यहाँ पर x इसलिए लगाया क्योंकि 2x में से 1500 माइनस करने थे, वरना x होता तो कैंसिल हो जाता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मैं लॉन्ग से बता रही हूँ फिर शॉर्ट वे से बताऊंगी। 15 में 135, 2 0 आता, यहाँ पर 5 15x आता, यहाँ 15 5 7500 आ जाता, ये आएगा 3x और ये आएगा 6000, यहाँ से x बराबर 2000। इसका मतलब उनकी सेल क्या हुई, ये 4000 हुई और ये 6000 हुई। अब आपको दूसरे वे से बताती हूँ, शॉर्ट मेथड से। यहाँ तक आया समझ में कैसे करना है, देखिए शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। अगर वो कहता है, क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम ए और बी की इनकम को लिख लेते हैं जल्दी से। A/B, इसकी इनकम कितनी है भाई, 2:3। उसके बाद क्या है, उनकी जो एक्सपेंसेस है वो 5:9 है 9। यहाँ पर देखिए 5 - 2 3, 9 - 3 6। अगर ये 3 3 होता तो कोई बात नहीं थी, 3 = 1500 लिख लेते, 1 बराबर 500 आ जाता, और हम 2 को गुणा कर देते 500 से, 3 को 500 से, आ जाता आंसर। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करना है, इसका देखिए 3 घटा 2 करते 1 आता है, 9 घटा 5 करते 4 आता है, यही आता है। तो आपको क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले वाले रेशियो को 4 से और दूसरे वाले रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है। ये आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आएगा 5 एकम 5, 9 एकम 9, यही आया। अब देखिए 8 - 5 3 आया, 12 - 9 3 आया, आ गया कॉमन। इसका मतलब 3 बराबर किसके इक्वल है, 1500 के बराबर है। 1 बराबर किसके इक्वल आएगा, 500 के। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने के बाद जब कॉमन डिफरेंस जिससे सेम आ रहा है उस वाले से मल्टीप्लाई करना। अगर 2 से कर दिया तो आपका आंसर गलत होगा। जिस वैल्यू से डिफरेंस सेम आए आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 400 आएगा, 12 5 जा 6000 आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, उस मेथड से भी निकाल सकते हो, आपको जो अच्छा। अगर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम होता तो कितना इजी हो जाता, इसलिए मैंने दोनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए। आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे उससे निकालिए। ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस देने थे, मैंने ऑप्शन नहीं दिए बाय मिस्टेक, तो क्या बिना ऑप्शन नहीं होगा। देखिए मैं अब लिख देती हूँ। There were the dozen mirrors in a box. Which of the following cannot be the ratio of broken and unbroken glass when the box falls? वो कहते हैं एक बॉक्स के अंदर कुछ ग्लासेज हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, जिससे कुछ ग्लासेस टूट जाते हैं और कुछ ग्लासेस नहीं टूटते, तो उनका रेशियो क्या रहेगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल दर्जन है, इसका मतलब रेशियो क्या हो सकता है, 4 2 हो सकता है, दूसरा मैंने ले दिया 4 3, तीसरा मैंने ले दिया 5 1, चौथा मैंने ले दिया 1 5। अब देखिए 4 और 2 6 बराबर 12 बिल्कुल हो सकता है, 1 बराबर 2 हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। 4 और 3 7 बराबर 12, 1 बराबर 12/7,
कभी भी नंबर्स जो आएंगे ग्लासेस के वो फ्रैक्शनल में नहीं आएंगे। जो डैमेज हुआ है इसका मतलब वो पूरा ग्लास टूटा हुआ काउंट होगा, इसलिए ये रेशियो कभी नहीं हो सकता। 5 और 1 6 ये हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी पॉसिबल है। सिर्फ क्या पॉसिबल नहीं है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा आपको ऑप्शन से करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो कह रहा है 2 नंबर है, किस रेशियो में है, 4:5 में है। यदि हर एक नंबर को रिड्यूस किया जाए 25 से तो रेशियो बिकम हो जाता है 3:4। आपको सेकंड नंबर बताना है, कैसे करेंगे देखिए। 4:5 के अंदर है दूसरे, अब रेशियो न्यू रेशियो क्या हो गया 3:4, यही हुआ। दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, 4 - 3 1 आया, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो 1, वो 25 के इक्वल है। वो पूछ रहा था सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर 25 × 5 क्या हो जाएगा 125। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत से ज्यादा इजी है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कुछ भी मिस्टेक होने के चांस है। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर, 100 लीटर का कोई मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, मिल्क और जो वाटर का रेशियो है वो कितना है 2:3 है। वो कह रहा है फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक दिस रेशियो 1:2। वो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर बताइए जो ऐड की जाए कि रेशियो 1:3 में 2 में बन जाए। देखिए 100 लीटर है, आपके अकॉर्डिंग तो टोटल पानी कितना है 3 + 2 5 लीटर, 2 + 3 5। इसका मतलब 5 भागों में डिवाइड किया 100 लीटर को पानी को, तो एक पार्ट किसके इक्वल हुआ भाई 20 के इक्वल। इसका मतलब 20 दूनी 40, 20 × 60, यही हुआ। इसका मतलब एक बीकर में 20 लीटर है, दूसरे में 60 लीटर पानी है, ठीक है। अब वो कह रहा है वो बताइए कितना पानी ऐड किया जाए कि रेशियो 1:2 है। वो जिसकी बात कर रहा है वो पानी को ऐड करने की बात कर रहा है। इसका मतलब दूध का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, आपको दूध की क्वांटिटी में छेड़खानी नहीं करनी। ये 40 की 40। अब ये 2 कब आ सकता है, जब 40 दूनी क्या आ जाए 80। देखो 40 दूनी तभी तो 1:2 होगा। पहले 60 लीटर पानी था तो 80 आने के लिए कितना लीटर पानी ऐड करेंगे 20 लीटर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखिए क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अभी बताती हूँ एक बार, वेट का स्क्वायर है। इसका मतलब है जैसे ही प्राइस चेंज होते हैं तो वेट उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 है, प्राइस 2 चेंज हुए तो वेट क्या होगा उसका डबल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर कह रहा है इफ इट इज ब्रोकन इन द रेशियो 3:1, ठीक है, देन ए पर्सन लॉस करता है, कितना फेस लॉस करता है 2200 रुपए का। यदि वो उनको टुकड़ों में डिवाइड कर करके सेल कर रहे हैं तो उसे 2200 रुपए का लॉस हो रहा है। वो कह रहा है फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, तो इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड बताना है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर आपने टुकड़े किए। अब मुझे पता है पहले टोटल ग्राम कितना वेट था 6 ग्राम, 6 ग्राम वेट था। 6 ग्राम का मतलब वो क्या होगा 36। वेट क्या हुआ, प्राइस कितना हुआ 36, यही हुआ प्राइस का, उसका वेट का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 × 3 9, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1। जब उसने वेट टुकड़े कर दिए 3 2 1 ग्राम के तो वेट हुआ, प्राइस हुआ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14। पहले जहां 14, अब 14 ग्राम वेट बैठ रहा है, पहले वही वेट कितना बैठ रहा था 36 ग्राम। पहले टुकड़े नहीं किए थे, 6 ग्राम का टोटल पत्ता था, उसमें से ऐसे डिवाइड कर दिए। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 22 ग्राम का। कितने का, तो पर्सन कितना लॉस किया है 22 का। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई 2200 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब 22 बराबर किसके इक्वल है 2200 के इक्वल है। 1 बराबर किसके इक्वल होगा 100 के बराबर होगा। प्रारंभिक क्या पूछ रहा था, सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो इनिशियल प्राइस क्या होगा, इनिशियल वेट का स्क्वायर मतलब 36। 36 कितना होगा 3600 के इक्वल।
समझ में आया? कितना होगा? 3600 के इक्वल। समझ में आया? आजकल नहीं मिलता, लेकिन अब तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड तो क्या, सिल्वर भी बहुत हाई हो गया, खरीदना ही बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? सही बात है ना? तो हर चीजें सेविंग करनी चाहिए, लाइफ में काम आती है। इसलिए तो ये चैप्टर जल्दी करा रही हूँ सबसे पहले, ताकि आप सेविंग करना सीख लें। सैलरी ऑफ ए बी सी किस रेशियो में है? 1:3:4 में है। यदि उनकी सैलरी 5, 10 और 15% इंक्रीज की जाए, देखो परसेंटेज के अंदर है, तो आप कोशिश क्या करो परसेंटेज में रेशियो को 100 के अंदर ही कन्वर्ट करने की, क्योंकि परसेंटेज में, जब भी मैंने परसेंटेज का चैप्टर कराया था, मैंने कहा था कि इनिशियल हमेशा 100 अज्यूम करो। क्यों? मैंने 1:3:4 है, मैंने माना ये 100 है, ये 100 के मुकाबले 300 है, ये 100 के मुकाबले 400 है। अब इसमें 5% का इंक्रीज कर दिया, इसमें 10% का इंक्रीज कर दिया, इसमें 15% का इंक्रीज कर दिया। 5% का इंक्रीज 105 हुआ, 300 का 10% 30 हुआ, 330 हुआ, और ये कितना होगा भाई? 400 का 460 हुआ। 15 चौको 60 हो गया यहाँ तक। अब देखिए रेशियो ऑफ इंक्रीज सैलरी पूछ रहा है, आपको रेशियो ही तो बताना है इसका। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंगे 30, 66 हुआ, और ये 5 अट्ठे पानी में 45, 2 हुआ, 3 7 21, 3 से 22 हुआ, और 3 चौके 8, 3 छिकी 12 हुआ। ठीक, आगे कैंसिल नहीं हो रहा। अगर मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं लिखे हुए तो अभी मैं भी कंफर्म नहीं बता सकती। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 425 रुपए है, उनको किसके अंदर डिवाइड करना है? 4 आदमी, 5 औरतें और 6 बच्चों के अंदर करना है, लड़कों के अंदर। शेयर ऑफ ए मैन, ए बॉय एंड ए गर्ल किसके अंदर है? 9:8 रेशियो। देखिए किसके अंदर करना है? 4 मैन है, 5 वुमेन है और 6 बॉयज है। अब शेयर ऑफ ए मैन किस रेशियो में है? ये 9K में है, ये 8K में है, और ये 4K है। मैंने माना ये 9x बच्चे हैं, ये 9x हुआ, ये 8x हुआ, और ये 4x हुआ। एक रेशियो में है तो कुछ ना कुछ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना ही जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब एक आदमी को 9x रुपए मिल रहे हैं, दूसरे एक औरत को 8x रुपए मिल रहे हैं, एक लड़के को 4x रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था 9:8:4। इसका मतलब 9x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसके इक्वल आएगा ये भाई? 425 के इक्वल। यही होगा, किसके इक्वल आएगा? 425 के। 9 चौके 36x, 8 पंजे 40x, 6 चौके 24x किसके इक्वल होगा? 425 के होगा। 6 और 4 10, 4 2 6 और 3 9 और 1 10, 100x बराबर 425 हुआ। समझ में आया? 8 9 चौके 36x, 8 पंजे 40x, 6 और 4 10, 3 4 3 7 2 100, x बराबर क्या होगा? 425/100 होगा। अब से क्या पूछ रहा है? एक महिला और एक, वो पूछ रहा है शेयर ऑफ ए वुमेन। एक एक्स इसके इक्वल हुआ, किसके है? किसने ये किसके इक्वल हुआ? देखो एक्स की वैल्यू आ गई। एक वुमेन का शेयर पूछ रहा था, एक वुमेन को कितना मिला? 8x। तो 425 को किससे गुना कर दोगे? 8 से। 425/100, क्योंकि एक वुमेन को कितना शेयर मिला है? 8x का मिला है। यहाँ पर देखिए 8 से 4 दूनी 8, 4 से 25, ये देख लेना किससे जाएगा? 5 5 25, 5 8 40, और 5 5 25, 5 से 17, 17 दूनी 34। देखिए भाई अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप नोट कर लेना, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ ना हो, बाय द वे हो जाए तो ठीक है, आप रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि इतना कैलकुलेशन पे मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ। वो कह रहा है सम मनी डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 5 टाइम ए का शेयर है, 3 टाइम बी का शेयर है, और 2 टाइम सी का शेयर है, सभी इक्वल है। देखिए आपको एक बात बताती हूँ, जब ऐसे हो और ए रेशियो बी आपको ये हो, और वो क्या पूछ रहा है? सी और फाइंड रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमेशा क्या आता है?
1/5 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको डिवीजन में ले जाइए और कुछ नहीं करना। 1/5 आ गया, 1/3 आ गया, 1/2 आ गया। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बनाते हैं? 5, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आएगा तो 5 छंगे 30 होगा, ये 10 होगा और ये 15 होगा। समझ में आया? 30 इनका एलसीएम आया, जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 छंगे 30, 3 से 10, 2 से 15 आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अब आगे आती है कि अब पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप। अब किसी के साथ भी साझेदारी कर रहे हैं तो क्या होता है, क्या देखते हैं वहां पे? वहां पे हम ये देखते हैं भाई तूने कितना हिस्सा मिलाया इसके अंदर और कितने टाइम तक मिलाया है। जो प्रॉफिट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? भाई आपने 10 रुपए लगाए, कितने टाइम तक लगाए, यही मिलेगा, उसी के हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्या रहता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की। डायरेक्ट, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। प्रॉफिट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट की और कितने समय के लिए की। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक बंदा ए है, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। उसने सोचा स्टार्ट करते हैं, 450 रुपए से ज्वाइन करता है एंड वाज ज्वाइन आफ्टरवर्ड्स बाय बी विथ 300। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन? इफ द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर वर डिवाइड इन द रेशियो 2:1। यदि 1 साल बाद जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1 के अंदर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर ए का प्रॉफिट निकालती हूं तो क्या होगा? 450 रुपए लगाए 1 साल, मतलब 12 महीने तक आया। दूसरे, ये ए का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने नहीं पता कितने टाइम तक लगाए, लेकिन मुझे पता 300 रुपए लगाए, एक्स टाइम तक लगाए, एक्स महीने तक लगाए। समझ में आया? अब ये ए का प्रॉफिट आया, ये बी का प्रॉफिट आया, लेकिन वो कह रहा है दोनों का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो का मतलब 450 गुना 12 बटे में 300 गुना एक्स, वो किसके इक्वल आता है? 2/1 के इक्वल आता है। 0 से 0 कैंसिल आ जाते हैं। यहाँ पर 45 गुना 12 बटे में 30 गुना 2 आता है, किसके इक्वल आता है? एक्स के इक्वल। 2 से 6 आता है, 6 5 30 आता है, पानी में 45 आता है। इसका मतलब एक्स बराबर 9 मंथ्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने 9 महीने तक पैसे लगा के रखे। अब वो पूछेगा आपसे, स्टेटमेंट में पूछा है कि बी ने कितने समय बाद ज्वाइन किया। हाउ मेनी मंथ्स बी डिड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, मतलब बी ने कितने समय बाद ज्वाइन किया। बी ने 9 महीने तक, ऑप्शन में ध्यान रखना 9 महीने भी आंसर रहेगा, लेकिन वो पूछ रहे बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 में से 9 घटा दो, इसका मतलब 3 महीने बाद बी ने क्या किया है? ज्वाइन किया है। कितने महीने बाद? तो आपको 3 को टिक करना है, ना कि 9 को टिक करना है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहूँ तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि कोई मुझे बताता तो है नहीं, मैं छोड़ती हूँ एक बार ना। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए मैंने लिखा था, तभी मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी इस क्वेश्चन को। ए और बी किस रेशियो में है? 3:2 में है। 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड। इसका मतलब है जो अगर 100% टोटल प्रॉफिट हो रहा था तो उसका 5% डोनेट कर दिया। इसका मतलब अब जो प्रॉफिट बचा 95%, उस 95% को वो ए और बी दोनों बंदे अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए को कितना शेयर मिल रहा है? 8550 का मिल रहा है। ए को कितना शेयर मिल रहा है? 8550। इसका मतलब 3 रेशियो किसके इक्वल है? 8550। वहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकाली आप। 3 इक्वल टू क्या आया? 8550। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 2 3 दूनी 6, 3 8 24, 2805। यहाँ से 2 रेशियो आएगा। 2 किसके इक्वल आएगा भी? 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे। 8550 प्लस 5700
और जो ये आएगा ये 95% आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 95 आया, आप 100 मत कर देना। 95% ये आया, 1% निकाल के वहां से टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, वो 100% क्या आएगा। समझ में आया? निकाल लोगे। अब तो मैंने एक तरीके से पूरा ही कर दिया है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिए, थोड़ी सी यहाँ तक भी कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज इन द रेशियो, किस रेशियो में है? 31:2 में है। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज 14,500 मोर देन द बाईसाइकिल। जब भी वो कहीं वो उससे इतनी ज्यादा है या इतना कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उन दोनों के बीच के डिफरेंस या उन दोनों के बीच के अंतर की बात कर रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 31:2 है, इनका डिफरेंस 29 रेशियो का आया। रेशियो में देखे तो 29 है, वैसे देखे तो 14,500 है। 29 5 1 बराबर 500 के इक्वल आएगा। बाईसाइकिल की कॉस्ट कितने रेशियो में है? 2 है, कितना आ जाएगा? 1000। समझ में आया? 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 1000। अभी मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट आपके लिए कुछ तो आप भी करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताया था मैंने? इक्वल टू 12C है तो A:B:C क्या बताया था? 1/7, 1/6, 1/12 लिख लो। अब 7, 6 और 12 का एलसीएम लोगे 84 आता है। देखिए डिवीजन मेथड से आप एलसीएम लेना सीख लीजिए। अब 7 3 4 और 2 7 14, 3 और 4 आएगा ना, और 6 आएगा। 3 7 1 2, 2 3 6, 6 7 42, 42 2 84। तो ये क्या आएगा? 14 7 84, 12 7 7 दूनी 14, 7 1 8 12, और ये आएगा 6 से डिवाइड करेंगे 14, और ये आएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 7। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आप देखो, ये मैं बता ही देती हूँ कैसे करना है। ए क्या है? 2/3B है, सिंपल फॉर्मेट में बता रही हूँ, घबराना मत। B = 3/5C है। आप यहां से लिख सकते हैं कि 3A = 2B हुआ, 5B = 3C हुआ। हो गया। यहाँ पर देखिए 2B है, यहाँ पर 5B है। मैं सिंपल वे में बता रही हूँ, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आप 2 से कर लीजिए, कर लेंगे। ये आ जाएगा 15A = 10B, जब दोनों साइड, ये आएगा 10B = 6C। हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी 10B है, 10B है, तो क्यों ना आप एक साथ लिख दिए। ये 15A = 10B आ गया, = 6C आ गया। यहाँ से A:B:C आप अभी निकाल ही चुके हो। 1/15 रेशियो 1/10 रेशियो 1/6 आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? यदि X:Y दे रखा है, क्या दे रखा है? X:Y 8:5 है। X - Y दे रखा है 18। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? X + Y की। कैसे निकालेंगे? देखिए X और Y का रेशियो 8:5 दे रखा है, और X - Y क्या दे रखा है? 18। अगर मैं वैसे देखूं तो इनके रेशियो में डिफरेंस कितना है? 3 का है, और वैसे देखूं तो अंतर कितने का है? 18 का है। 8, इसका मतलब 3:18 के इक्वल हुआ, 1 = 6 के इक्वल हुआ। तो X क्या हुआ? 8 में 8 6 48 30, दोनों का 48 + 30 पूछा है, कितना आ जाएगा? 78। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जिंक और कॉपर, 2 जिंक है और एक कॉपर है। जिंक है और कॉपर है। जिंक का Zn सिंबल होता है, कॉपर का Cu होता है। ये मेल्ट करते हैं टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 9:11। व्हाट इज द वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर? वो कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ मेल्टेड मिक्सचर इफ 28.8 kg ऑफ जिंक हैज बीन कंज्यूम्ड इन इट। इसका मतलब वो कह रहा है जो जिंक है उसकी मात्रा है 28.8 किलोग्राम, लेकिन वो तो कह रहा है नो रेशियो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नो रेशियो किसके इक्वल है? 28.8। 9 बराबर है 28.8, तो 1 बराबर है 9 3.2,
तो 11 टोटल मिक्सचर का वेट कितना हुआ, 11 जमा 9 20, तो 20 गुना 3.2, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, कितना हुआ 64 kg। समझ में आया, कितना हुआ 64 kg। आ गया समझ में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है 60 kg ऑफ एलॉय इज मिक्स विद, किसके साथ मिक्स किया है, 100 kg ऑफ एलॉय बी। एक एलॉय ए है, एक एलॉय बी है। अब वो क्या कह रहा है, इफ एलॉय ए हैज लीड एंड टिन इन द रेशियो 3:2, ये लीड है और यहाँ पर टिन है, किस रेशियो में है भाई, वो 3:2 में है। और बी जो मिक्सचर है उसके पास टिन है और कॉपर है, टिन है और कॉपर है, वो किस रेशियो में है, 1:4 में। मैंने स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब 3 2 5, मेरे पास टोटल क्वांटिटी 3 जमा 2 5 kg आती है, रेशियो में 5 आती है। वैसे जो ए है उसके पास 100 kg 60 kg है, इसका मतलब 5 बराबर 60 हुआ, तो 1:12 के इक्वल हुआ, तो 3:12 तिये 36, 12 दूनी 24 के इक्वल हुआ। आया। अब हम बी पर चलते हैं, बी के पास 100 kg टोटल मिक्सचर है। अब यहाँ पर बी के पास 4 और 1 5 है, 5 बराबर 100 हुआ, तो 1 बराबर 20 हुआ, तो 20:80 हुआ, 20:80 हुआ। अब ये टोटल 3 की क्वांटिटी बता रहा है, 24 जमा 20 नए मिश्रण में जब दोनों को मिक्स करेंगे तो टिन की कितनी क्वांटिटी होगी, इधर वाले में 20 kg है, इधर वाले में 24 है, तो 24 जमा 20 कितनी हो जाएगी, 44। कुछ भी नहीं होता रेशियो के क्वेश्चन में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, बड़े इजी आपके क्वेश्चंस निकलते चलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो 20 लीटर ऑफ मिक्सचर है जो कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर, किस रेशियो में, 5:3 में। ठीक है, आपके पास मिक्सचर है जो मिल्क और वाटर को कंटेन करता है 5:3 में। ठीक है, अब उसके बाद 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। जो वो कह रहा है, इस मिक्सचर में जहां पहले 20 लीटर था, उस मिक्सचर को, देखो मिक्सचर को रिप्लेस कर रहा है, ना कि वो दूध को और पानी को, मिल्क और वाटर के बारे में नहीं कह रहा। जहां पहले 20 लीटर था अब वो 16 लीटर हो जाएगा, लेकिन रेशियो क्या रहेगा, 4। रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा 5:3, क्योंकि रेशियो के अंदर चेंज नहीं होगा। पूरा का पूरा दूध, पूरा का मिक्सचर में से उठाया दूध और पानी के, तो दूध और पानी का रेशियो वही रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पर। अब वो क्या कह रहा है, इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर करने के बाद अब वो क्या करता है, 4 लीटर, पहले फर्स्ट लाइन समझ में आई, क्या कह रहा था, 20 लीटर मिक्सचर था, 5 लीटर दूध था, 3 लीटर पानी था। अब वो मिक्सचर जब मिक्स कर लिया दूध और पानी को, उसमें से 4 लीटर बाहर निकाल लेता है। अब उस दूध वाले के पास 16 लीटर दूध बच जाता है। उस दूध में दूध भी रहता है और पानी भी, दूध और पानी का अनुपात चेंज नहीं होगा। ऐसे थोड़ी मिक्सचर निकाल दिया तो दूध ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, अब बात कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में, इस जो 4 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर निकाला था, अब वो 4 लीटर क्या कर रहा है, दूध और ऐड कर रहा है, सॉरी 4 लीटर और दूध ऐड कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दे, अब 4 और ऐड कर दिया। 4 ऐड करने के बाद अब ये क्या हो गया, 5 जमा 4 9। अब ऐसे मत निकालो, अभी 4 लीटर ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए 5 जमा 3 8 लीटर है। 8 लीटर किसके बराबर बोला, 16 के। 1 बराबर क्या हुआ, 2 हुआ। इसका मतलब पहले 2 5 दूनी 10, 2 3 6। इसका मतलब पहले 10 लीटर दूध था और 6 लीटर पानी था। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद 10 लीटर दूध था, 6 लीटर पानी था। अब इसमें 4 लीटर और दूध ऐड कर देगा, पानी वही रहेगा, 2 3 6। अब क्या रेशियो में आ जाएगा, ये 7:3। समझ में आया।
ध्यान से देखिए, आप स्टेटमेंट को समझ गए तो क्वेश्चन निकालने में कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अपनी मर्जी से स्टेप मत बनाना, मैं एक ही बात कहती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ number of boys and girls in a school is 3:2. If 20% of the boys and 25% of girls are scholarship holder, find the percent of student who are non scholar. यहाँ पर क्या करेंगे हम, वो कह रहा है 3 और 2 के रेशियो में है बॉयज और गर्ल्स का। 20% बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप मिली है और 25% लड़कियां हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली। आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो आर नॉन स्कॉलर। अगर देखिए 20% बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है तो 80% बच्चे हैं जो नॉन बॉयज हैं जो नॉन स्कॉलर हैं। इसी तरीके से अगर 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है तो 75 गर्ल्स वो है जो नॉन स्कॉलर है। समझ में आया? इसका मतलब 3/5 का कितना 80% नॉन स्कॉलर है। यहाँ पर गर्ल्स कितनी हैं 2/5 का 75% नॉन स्कॉलर है। आया समझ में? यहाँ पर आएगा 16 पंचे 80, 16 3 48% है। यहाँ पर 5 से 15 30% गर्ल्स है जो नॉन स्कॉलर है। इसका मतलब टोटल 78% स्टूडेंट है जो आपके क्या है नॉन स्कॉलर है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो। हाँ, नेक्स्ट है आपको मीन प्रोपोर्शनल। देखिए जहां पे रेशियो कंपैरिजन बताता है वहां पर प्रोपोर्शनल सिंबल जो होता है वो प्रोपोर्शनल सिंबल क्या होता है, जैसे कि A/B है, यहाँ पर ये 4 डॉट रहेंगे C/D। ये बराबरी को बताता है कि A और B के पास जितना है उतना ही C और D के पास भी है। ये 2 रेशियो के बीच में बराबरी बताता है। जो बराबर बताता है, जो इक्वलिटी को बताता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। जैसे A/B ये कहेगा किसके इक्वल है, C/D के। इसी का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जहाँ रेशियो कंपैरिजन बताता है, प्रोपोर्शनल हमेशा बराबरी को, इक्वलिटी को बताता है। यहाँ पर देखिए मीन प्रोपोर्शनल, जिसे हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। 2 नंबर हैं A और B, तो उनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल होता है √A × B। जैसे 2 नंबर है 6 और 54, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो 6 × 54, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32, √384 24 और इसका अंडर आएगा 18। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं कि मीन प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होता है। उसी तरीके से 0 पॉइंट है, 0.02 है, 0.32 है, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा 0.0064 और ये क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। समझ में आया? ये क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसे तृतीयानुपाती बोलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 नंबर्स, उसे क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती, जो किसके इक्वल होता है B²/A के। किसके इक्वल होता है भाई, B²/A के। जैसे 16 और 24 है, 16 और 24 है, इसका तृतीयानुपाती बताना है तो 24 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा आपका 16। 24 का स्क्वायर 24 × 24 बटे में 16, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 छके 24, 6 6 36 और ये हमारा आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से 36 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल बिटवीन, किसके बीच में, A B और C के बीच में, A B C के बीच में। तो क्या होता है B × C/A, क्या होता है B × C/A। जैसे यहाँ पर है 12 14 24, तो क्या हो जाएगा 14 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए। इसका एक और तरीका भी है पर मैं इसलिए नहीं करवा रही, क्यों, हम ये तो बिल्कुल सिंपल है तो हम सिंपल ही निकालते हैं, ये कोई टफ नहीं होता भाई। जिसको निकालना है देखिए, ये अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी बता सकते हैं A/B/C/D। आपको जो निकालना है A/B = C/D निकाल दो। आपको D को फाइंड आउट करना है तो आप D की जगह क्वेश्चन मार्क लिख दो। अब A यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई, ये इधर AD = B × C आएगा।
डी यहाँ से क्या आएगा, बी क्रॉस सी बाय ए। ऐसे ही हम फर्स्ट और सेकंड भी निकाल सकते हैं। तो समझ में आया किस तरीके से निकालेंगे। ये क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द स्केल गिवन ऑन ए मैप इज 1:4×10⁵। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो तो मैप के अंदर उसका मतलब है 4×10⁵। 1 के मुकाबले 4×10⁵ है। अब वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ऑन दी मैप कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4×4, आपको इधर भी 4 से करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 16×10⁵ सेंटीमीटर। अब आपका आंसर किस में पूछा है उसने, किलोमीटर के अंदर, ठीक है। सेंटीमीटर में तो ये आना नहीं है इतना बड़ा। तो 16×10⁵ सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितना आ जाएगा, 10⁵। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁵ से डिवाइड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो देखना क्वेश्चन समझ के सोचोगे, छोड़ के चलते हैं, लेकिन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चनों को समझ के करना है। नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये वाला, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि बिल्कुल इजी है, फ्रॉम ईच ऑफ 21, 38, 55 एंड 106 so knew the numbers are became proportional to each other, कि हर एक नंबर एक दूसरे के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो आपको देखना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करे। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि जैसे कि क्या होगा, मैं बता दूं एक बार, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे A/B, इधर रेशियो जो आ रहा है उधर ही यही रेशियो आना चाहिए। या आप कह सकते हो A/B किसके इक्वल होना चाहिए, C/D के इक्वल होना चाहिए। तो आप ये तो देखो बिल्कुल सिंपल है, मैंने ऑप्शन भी इसीलिए दे दिए ताकि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के एटलीस्ट किसी क्वेश्चन का तो आंसर देंगे आप मुझे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। कल मैं KVS जो TGT का पेपर है उसे कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है।